हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय। तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो राइट आंसर है डी, हैकेल। हैकेल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था। और ओडम को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ओडम को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और वर्ड किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से हमको बताना है कौन इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इसका राइट आंसर है बी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बाकी अदर ऑप्शन में देख लेते हैं। कस्कटा, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। मोनोट्रोपा सैप्रोफिटिक प्लांट है। ओरोबैंकी, यह टोटल रूट पैरासाइट है। ओरोबैंकी टोटल रूट पैरासाइट, मोनोट्रोपा सैप्रोफिटिक प्लांट, और कस्कटा जो है स्टेम पैरासाइट है। थर्ड है, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। इनमें से कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है? तो राइट आंसर है सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी इन्वर्टेड होता है, कभी अपराइट हो जाता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। प्रोड्यूसर होंगे सबसे नीचे बेस पे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर या डिकम्पोजर। और हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो 10% होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। ठीक है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, दिस इज कॉल्ड। तो ऐसा कंडीशन जब दो पार्टनर एक साथ रह रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस एसोसिएशन को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। उसको क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। ठीक। अदर ऑप्शन में म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस। इसमें दो पार्टनर साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अमेंसलिज्म में क्या होगा? एक पार्टनर न्यूट्रल होगा और दूसरे को हार्म होगा। एक पार्टनर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो बेनिफिट होगा ना तो हार्म होगा, लेकिन दूसरे पार्टनर को क्या होगा? केवल हार्म होगा। तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग बोल देते हैं एमेंसलिज्म। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कॉमेंसलिज्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू बेबी डिजीज या मेथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, मेथमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ। किसके कंटामिनेशन से होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा है तो ये ब्लू बेबी डिजीज या मेथमोग्लोबिनेमिया होता है। एक और देख लेते हैं इसमें, कैडमियम का अगर कंटामिनेशन है तो इटाई इटाई डिजीज होता है, और अगर मरकरी का है तो मिनामाटा डिजीज। ठीक है, अगर कैडमियम का कंटामिनेशन है तो इटाई इटाई, और अगर मरकरी का है तो मिनामाटा डिजीज बोल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, बी। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम सनलाइट। कहीं पे भी पूरे अर्थ पर एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो सनलाइट ही है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है जो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वो किस लिए फेमस है? तो वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसिरस। ठीक है, एक हॉर्न वाले राइनोसिरस के लिए फेमस है। ठीक। एलिफेंट पेरियार नेशनल पार्क है केरला में, वो एलिफेंट के लिए है फेमस। और केदारनाथ ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे मस्क डियर मिलते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मस्क डियर दिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है काजीरंगा से, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वन हॉर्न राइनोसिरस। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर ऑफ प्लांट इन वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड। कल्चर ऑफ प्लांट इन वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड, तो बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। अगर हवा में कर रहे हैं, ठीक है, अगर कल्चर हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हवा में कर रहे हैं, या वहाँ पे हम लोग उसको मिस्ट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में एरोपोनिक्स बोलते हैं। पोमो कल्चर क्या होता है? फ्रूट कल्टीवेशन। फ्रूट का जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसको पोमो कल्चर बोलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम पे हम लोग कल्चर करा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, यहाँ पे सॉइल नहीं होगा। एरोपोनिक्स में एयर में हम लोग ग्रो कराएंगे, तो वो हो जाएगा एरोपोनिक्स। ठीक है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनली नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो उसका राइट आंसर है ए, CO2। CO2 एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक या कम हो रहा है तब ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। यह ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। बाकी जो है वो पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल इज। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, तो दो कैटेगरी होती है, एक गैसियस होता है, ठीक है, एक गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल होता है और दूसरा होता है सेडिमेंट्री। तो गैसियस टाइप जो होता है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, ये आपका गैसियस होता है। और सेडिमेंट्री में दो आता है, एक है सल्फर और दूसरा है फॉस्फोरस। सेडिमेंट्री में सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ये दोनों सेडिमेंट्री बायोकेमिकल साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसका राइट आंसर क्या है, डी, सल्फर साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इनमें से किसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं आइकॉर्निया को। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ए, आइकॉर्निया। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये बहुत तेजी से वाटर बॉडी में फैलता है। लेंटाना, लेंटाना किस इसमें है, तो लेंटाना जो है एक्सोटिक स्पीसीज है, लेंटाना एक्सोटिक स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 12, इडाफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू। इडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, सॉइल से। सॉइल का फॉर्मेशन, किस तरीके का सॉइल है ना, क्या उसके लेयर्स हैं, वो उसकी स्टडी जो होती है, या जो पीडोलॉजी बोलते हैं उसको। तो सॉइल से रिलेटेड है, इडाफिक फैक्टर जो है वो सॉइल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13, सारिस्का टाइगर रिजर्व। सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है। सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, लिथोस्फीयर इंक्लूड्स। तो लिथोस्फीयर में क्या आता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, सॉलिड अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है वो आपका आएगा लिथोस्फीयर में। बाकी जब एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं तो उसमें लेयर्स होते हैं, नीचे से ट्रोफोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें कि ओजोन लेयर होता है, ठीक है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मीजोस्फीयर होता है, फिर थर्मोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है उसी में, है ना। तो वो ऊपर की तरफ जैसे हम लोग चलते हैं स्पेस की तरफ, वो मिलता रहता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सॉलिड अर्थ क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडी रिजल्ट्स इन यूट्रोफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन होता है, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन होता है। आफ्टर यूट्रोफिकेशन जो पॉन्ड सिस्टम होगा वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो गया सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बाकी ये तीनों होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये समुद्र में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एबाइसल जोन जो होता है ये आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में नहीं दिखेगा। लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन जो है ये आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में दिखेगा, लेकिन इसके अलावा एबाइसल जोन जो होता है वो सी, ठीक है, सी का जो इकोसिस्टम होता है समुद्र का, उसमें क्या होता है, इसमें ये सिस्टम होता है, एबाइसल जोन होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एबाइसल जोन। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, रेड डेटा बुक आर कंपाइल्ड बाई, तो IUCN, ठीक है, IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक को कंपाइल किया जाता है। इसका IUCN का काम होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इसका काम होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN का। और रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्टिंग की जाती है, ठीक है, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होते हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है रेड डेटा बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी, IUCN। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय अ ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड, ठीक है। तो किसी भी इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो भी टोटल एनर्जी स्टोर की जाती है
वो होता है, या फिक्स की जाती है, वो होता है ग्रॉस, स्टोर नहीं, फिक्स की जाती है, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से जब हम लोग रेस्पिरेशन निकाल देते हैं, या जो भी उस रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम निकाल देते हैं, तो वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज। तो अभी का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो अर्थ का था वो रिड्यूसिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रिड्यूसिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस फॉरेस्ट से होता है। तो मॉनसून है, ग्रासलैंड है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या होगा, ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, सेवाना इज अ रीजन विच कंटेन्स। तो जो सेवाना होता है उसमें क्या होता है, स्कैटर्ड ट्रीज एंड बसेस। स्कैटर्ड ट्री एंड बसेस होता है मतलब बहुत बड़े एरिया में जगह जगह पे आपको प्लांट दिखेंगे, ट्री दिखेंगे, बाकी उसमें ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे घास होते हैं सेवाना में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट ऑफ। जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट ऑफ, तो ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये किस तरीके का है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। जूलॉजिकल गार्डन हो गया, बॉटनिकल पार्क हो गया, या बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स, ये जो होते हैं ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। और इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये किस में आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होते हैं, जहां पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनके हैबिटाट से उठाकर अदर किसी प्लेस पे उनको कंजर्व किया जाता है। और इन सिटू कंजर्वेशन में उनको उनके होम में ही, जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करना होता है उसको उनके होम में ही कंजर्व किया जाता है। ठीक है, एक्स सिटू मतलब जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है उससे इतर किसी और जगह पे ले जाके उसको कंजर्व करते हैं। और इन सिटू कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन में उसके घर में या जो उसका होम होता है वहीं पे उसको, उसके हैबिटाट में ही उसको कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा जूलॉजिकल गार्डन, तो ये हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट आंसर ए। आगे है 23, क्वेश्चन नंबर 23, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो बी है शिवपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवपुर, कोलकाता वेस्ट बंगाल में जगदीश चंद्र बसु बॉटनिकल गार्डन है। यह लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, पैन इज, पैन का फुल फॉर्म क्या है, तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, बी, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन का फुल फॉर्म है। पैन जो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, पैन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, जैसे सीओ है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन के बाद बनते हैं, जैसे O3 ओजोन हो गया, पैन हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड रेन में होते हैं। तो ये जो होते हैं ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं निकलते हैं। ये क्या होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद दूसरे किसी कंपोनेंट से या कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं। ठीक है, तो पैन क्या है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट एडाप्टेड टू ग्रो इन एसिडिक सॉइल आर टर्म्ड एज। ऐसे प्लांट जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट। ठीक है, ऑक्जिलोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, एसिडिक सॉइल में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और उसके बाद में और है ऑप्शन में सोमोफाइट्स, तो ये सैंड पे ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट जो सैंड बालू पे ग्रो करते हैं उनको हम लोग सामोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पे
हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। हेलियोफाइट्स इनके ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी होगा वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में हेलियोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं ये सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये हाई सनलाइट, ऑक्सिलोफाइट्स एसिडिक सॉइल में, और सामोफाइट्स सैंड में। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आंसर क्वेश्चन जो पूछा है वो एसिडिक सॉइल का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिलोफाइट्स, ठीक है। अगला है 26, क्वेश्चन नंबर 26, वीवी पैरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो वीवी पैरस जर्मिनेशन जो होता है वो हेलोफाइट में होता है, ठीक है, ऐसे प्लांट में जो कि हाई सॉल्ट कंटेंट वाले मिट्टी में ग्रो करता है। ऐसे प्लांट जो हाई सॉल्ट कंटेंट प्लांट में ग्रो करता है उसको हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। और इनमें जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन प्लांट पे ही हो जाता है, वो फ्रूट में रहता है या प्लांट पे ही जब सीड लगा रहता है प्लांट से तभी उसका जर्मिनेशन होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वीवी पैरस जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, हेलोफाइल, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स में वीवी पैरस जर्मिनेशन होता है। आगे है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी का किसने दिया था, तो क्लीमेंट ने दिया था। किसने दिया था, क्लीमेंट ने दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और टेंसले ने पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दिया था, टेंसले ने पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दिया था, और क्लीमेंट ने क्या दिया था, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बी, क्लीमेंट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ माइग्रेटेड स्पीसीज इन अ न्यू एरिया, उसको बोलते हैं इकेसिस। तो क्या बोलते हैं, इकेसिस। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर हो जाएगा सी, इकेसिस। सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ माइग्रेटेड स्पीसीज इन अ न्यू एरिया इज टर्म्ड एज इकेसिस, ठीक है, टर्म याद रखना है। उसी तरह से 29 है, गैसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से एसोसिएटेड कौन कौन सी गैसेज है या ग्रीन हाउस गैसेस के नाम, तो CO2, N2O, CFCs, CS4, ये हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो CO2 का होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज। ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, स्नो, बर्फ या आइस पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्रायोफाइट्स। जो क्रायोफाइट्स होते हैं वो स्नो पे ग्रो करते हैं। उसके अलावा क्रिप्टोफाइट्स, ये एल्गी का एक ग्रुप है। क्रिप्टोफाइट्स जो है ये एल्गी का एक ग्रुप है। ऑक्सिलोफाइट हम लोग देख ही लिए हैं। थेरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक ही सीजन में, एनुअल प्लांट होते हैं, एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तो उस समय वो सीड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रायोफाइट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, राइट आंसर है सी, अप्रैल 1, 1973, 1973, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 में आया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला है 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ या 10% लॉ फूड चेन में किसने दिया था, तो लिंडेनमान। ये तुम लोग किए थे, लिंडेमान जो है इन्होंने 10% एनर्जी ट्रांसफर का नियम दिया था, 10% लॉ, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, या कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर में, जो डिकम्पोजर में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, केवल 10% होता है, ठीक है। किसने दिया था, तो लिंडमान। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, लिंडमान। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, हाँ ठीक है, इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मेन दो हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा
चार ऑप्शन दिया है, इसमें से एक बताना है कौन सही है। लेकिन वैसे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दो है, दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट। 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। एक और है, ठीक है, एक और है, वो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में एक है वेस्टर्न घाट, इसका राइट आंसर ए होगा, और एक और है वो आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहते हैं, एक पार्ट और आएगा इसमें, अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।